ये वीडियो एसपीपी और बाटू दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सभी वीडियोस अपलोड है, बट दोस्तों अभी टाइम बहुत कम बचा है और आपको अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब पे जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वो मैं पूरा का पूरा कंटेंट डाला हूं, पर एग्जाम वाइज अगर आपको चीजें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक स्पेसिफिक है, जैसे पार्शियल है, पार्शियल के टोटल मेरे 15 लेक्चर्स हैं, बट अगर आप उसमें से 3 से 4 लेक्चर्स भी अगर आप पिकअप करते हो तो भी आपके एग्जाम का पार्ट कवर हो जाता है। तो सभी चीजें यहां पे बताने वाला हूं, कैसे आपको पिकअप करना है, कौन से बस लेक्चर्स को देखना है। अब बस उसी स्पेसिफिक लेक्चर्स को देख के आप 3 दिन में जीरो से हीरो वाली प्लानिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो पूरा का पूरा ये देखना, साथ में एक गुड न्यूज भी बताने वाला हूं। तो चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस रेडी हो गया होगा, बट एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप इंजीनियरिंग का पेपर फर्स्ट टाइम 70 मार्क्स 60 मार्क्स का देने जा रहे हो, तो आपको एक चीज के बारे में सबसे अच्छा पता होना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है, मुझे पता है, पर हो सकता है कि आपने जो पढ़ा हो वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा हो, स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ा हो, तो हो सकता है कोई दिक्कत आगे जाके हो सकता है। पर अगर आप 3 से 4 दिन पहले अगर अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाते हो तो बहुत अच्छे से सभी चीजों को कवर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जिनका पूरा सिलेबस रेडी है तो उनको तो भाई बस रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, उस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे यहाँ पे आप यूनिट नंबर 3 एंड 4, देन यहाँ पे 4 एंड 5, एंड दोस्तों यहाँ पे 5 एंड 6, मतलब इस तरह से आप इसके हाफ यूनिट और ये पूरा यूनिट, ये हाफ और ये पूरा, ये हाफ और ये पूरा, इस तरह से। और फाइनली आपको 27 के दिन ये वाला जो पार्ट है दोस्तों कम से कम सुबह के 11 बजे तक कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद पीएम लिख रहा हूं, 11 एएम तक आपको पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको पूरा का पूरा एक बार फिर से रिवीजन करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले एसपीपीयू स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देना चाहता हूँ। देन मैं बाटू के लिए भी लाया हूँ और बाटू के लिए भी कुछ कोर्सेज से रिलेटेड चीजें बताने वाला हूँ कि स्पेशल वीडियोस आपके कहाँ पे मैंने रखे हैं। और यहाँ पे एसपीपीयू वाले आपके लिए भी एक गुड न्यूज क्या है वो बता ही देता हूँ। चलो गुड न्यूज क्या है पता है, आज जो आपका कोर्स है वो मैंने आज से 799 में कर दिया है। अब इससे बड़ा गुड न्यूज और मैं आपको क्या दे सकता हूँ। देखो बस ये कोर्स से आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ोगे। अभी यूट्यूब पे मैंने कैसे कि पूरा का पूरा कंटेंट डाला है जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जाम पॉइंट से है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे के पूरे नोट्स हैं। साथ में अगर बाटू के आप स्टूडेंट हो, बाटू वालों के लिए बोल रहा हूँ, एसपीपीयू ओरिएंटेड हमने पूरा का पूरा क्रैश कोर्स लिया था, बट बाटू वाले अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे तो आपको, अगर आप एसपीपीयू वाला क्रैश कोर्स ले सकते हो क्योंकि उसका प्राइस हमने बहुत कम कर दिया है। तो आप चाहो तो ये वाला पार्ट अगर आपको रिवाइज करना है तो वहां से कर सकते हो फास्ट। ये वाला ही पार्ट आपको पूरा का पूरा क्रैश कोर्स में मिलेगा एसपीपीयू के। बाद में ये वाले पार्ट में से आपको ये दोनों पार्ट्स आपको मिलेंगे, जिसमें से ये वाला पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट आपको 2-3 दिन में आ जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे ये 2 मॉड्यूल आपको मेरे यूट्यूब से करना होगा। तो अगर समझो आपने अगर 3 मॉड्यूल भी कवर कर दिया तो भी आपका काम हो गया। तो अगर आपके लिए भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो वो वाला कोर्स लेके। आप अपने, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं बाटू यूनिवर्सिटी के जो जिन्होंने मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी के कोर्सेस लेके अपने स्टडी को कंप्लीट किया है। तो आपको करना है तो आप कर सकते हो। साथ में ये दोनों भी मैं वहां पे आपको बता दूंगा किस तरह से करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एसपीपीयू वाले, तो आपको अगर कोर्स लेना है तो भाई आप ले सकते हो। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी है और बहुत ही कम टाइम में अपने सिलेबस को आप कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले 25 को, जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनको 25 को अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करना है। अब यूनिट नंबर 5 में उनको सबसे पहले कौन सा टॉपिक करना चाहिए पता है? रैंक वाला। सर रैंक में कौन सा वाला टॉपिक करें? नॉर्मल फॉर्म और पीएक्यू, ये 2 टॉपिक्स करो। 5 मिनट में कवर कर सकते हो, 5 से 10 मिनट में मेरे क्रैश कोर्स में मैंने कवर करा है। देन इसके बाद दोस्तों तुरंत आप आ जाओ नॉन होमोजीनियस वाले पे। यहां पे मेरा मैट्राइसिस पढ़ाने का एक तरीका जो है ना वो बिल्कुल अलग है। होमोजीनियस से पहले आपको नॉन होमोजीनियस करना है, जिसने कुछ भी नहीं किया। और देखो जिन्होंने सब कर लिया, ये टॉपिक्स पे रिवीजन ज्यादा करो। देन इसके बाद जैसे ही ये टॉपिक्स आपका कवर हो गया, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो एक सम आपको होमोजीनियस का देख लेना चाहिए। एक सम, ज्यादा नहीं, बस एक ही सम आप होमोजीनियस का कर सकते हो। मेरे वीडियोस में मैंने कवर कराए हैं। और दोस्तों अगर ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया तो आप यहां पे ऑर्थोगोनल से रिलेटेड एक सम देख लो। ऑर्थोगोनल से रिलेटेड भी आप यहाँ पे एक सम देख सकते हो, क्योंकि ये वाले पार्ट पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप आराम से चाहोगे तो 15 से 20 मिनट में ये चीजें कवर कर सकते हो। तो 25 को सबसे पहले आपको ये काम करना है। अगर आपका पूरा का पूरा पार्ट रेडी हो गया है फिर भी आपको इस वाले पार्ट पे फोकस ज्यादा करना चाहिए रिवीजन के लिए, जिनका पूरा सिलेबस रेडी है।
अब जिनका पूरा का पूरा पार्ट रेडी है उनको अब क्या करना चाहिए सर? ये सब तो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, तो सर और बता सकते हो और क्या करना चाहिए? अब देखो दोस्तों 25 को ही आपको और क्या करना चाहिए, 25 को आप डायरेक्ट ना आइगन वैल्यूज पे आ जाओ। अब आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये जो पार्ट मैंने बनाया है, इतना इजी पार्ट बनाया है ना कि बस मेरा अगर आप एक सम देखोगे YouTube पे, इस पे आपको अगर देखोगे तो आपको टोटल 7 वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से लास्ट वाले वीडियो की जरूरत नहीं है आपको। बट अगर आप मेरे कोर्स में आ जाओगे ना, तो आपके बुक्स के स्पेसिफिक सम मैंने सॉल्व कराए हैं जो आपके बुक्स में पूछे जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे सम्स विथ नंबर्स भी रिपीट होते हैं। पर मेरा सजेशन ये है कि आपको उसके ऊपर नहीं डिपेंड रहना है, आपको आंसर्स नहीं याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे अगर आपने मेरा पहला लेक्चर का पहला सम देख लिया ना कोर्स का, तो आगे के सम आपको खुद से सॉल्व करने आएंगे, खुद से आएंगे सॉल्व करने, ये मेरा वादा है। तो ये आपको पूरा का पूरा ये वाला ही पार्ट 25 को कर लेना चाहिए। जो यूट्यूब से कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी है कि ये दोनों पार्ट्स उनको 25 को 100% रेडी होना चाहिए। क्या सर आप मुझे टाइम टेबल दे सकते हो? जरूर मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर सकता हूं। देखो आपका मॉर्निंग का टाइम 7 बजे से उठो, 7 से 9 का एक स्लॉट रखो। देन इसके बाद आप क्या करो, 9:15 से 11:15 का दूसरा स्लॉट रखो। और उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट आप 11:45 से 12:45 का एक स्लॉट रखो। अब ये पूरा का पूरा आपका एक स्लॉट है, तो इसमें आराम से आप 1 से 1.5 मॉड्यूल कंप्लीट कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद आप डायरेक्ट 2 बजे से चीज़ों को स्टार्ट करो, जिसमें से मैं बोल रहा हूँ कि 2 से 3 आप आराम से सो लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा चीज़। 3 से लेके आप फिर से अपना शेड्यूल बनाओ 5 बजे का। एंड दोस्तों इसके बाद 5:15 से लेके 7:15। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग आपका 7:30 से 8:30 का रहना चाहिए। और उसके बाद आप खाना वीना खा लो और फिर से 9:30 से बैठो, 9:30 से 10:45 का एक शेड्यूल बनाओ, और 11 से लेके 12:30 करना पड़ेगा थोड़ा। जो लेट नाइट तक नहीं जाग पा रहा है वो अर्ली मॉर्निंग उठो। इस तरह से आप शेड्यूल लेके जा सकते हो। अब देखो दोस्तों आपने वो दोनों यूनिट पहले कवर किया, अब इसके बाद आपको 26 को क्या करना चाहिए दोस्तों? कोई भी ये नहीं करेगा कि बस मैं यूनिट नंबर 5 और 6 करके जाऊंगा। मैं हमेशा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप यूनिट नंबर 3 एंड 4 भी करके जाओगे। कुछ नहीं हो रहा होगा तो यूनिट नंबर 3 में आपको 2 टॉपिक कर लेना है। कुछ नहीं हो रहा है तो कंपोजिट वाला एक टॉपिक कर लो। आप अगर मेरे वीडियोस को देखोगे, यूट्यूब वाले वीडियोस में भी जाके बस कंपोजिट वाला देख लो। और इसके बाद एक और जो मेरा वीडियो है दोस्तों इसके अंदर, वो नेक्स्ट है आपको होमोजीनियस वाला मिलेगा। होमोजीनियस वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लो, किसी भी हालत में ये वाले पार्ट को आपको भूलना नहीं है। अगर आप ये दोनों पार्ट को अपने दिमाग में बिठा लेते हो तो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं है, थोड़ा भी आपको टेंशन नहीं रहेगा। मैं दोनों 3 एंड 4 यूनिट दोनों साथ में ही दे रहा हूं। साथ में दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देन इसके बाद अगर आपके पास टाइम हो रहा है तो भाई जैकोबियन का बेसिक सम देख लो, बस बेसिक सम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें फंक्शनली डिपेंडेंट वाला पार्ट देख लो। और साथ में अगर आपके पास और टाइम बच रहा है तो एरर वाला पार्ट देख लो, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन का। एंड देन इसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो देखो ये बस सब में 2-2 सम सॉल्व करने, ज्यादा नहीं, 2-2 सम। और लास्ट में आप लैग्रेंजेस मेथड जो है उसके ऊपर भी 2 सम सॉल्व कर लो। तो जिससे क्या होगा पता है, मैंने कल एक वीडियो बनाया कि टॉप 20 क्वेश्चंस कौन से है, 12 क्वेश्चंस कौन से, तो आप वो वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो। पर 26 तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस 100% डन चाहिए भाई। अगर 50% है कोई दिक्कत नहीं है, 60% है कोई दिक्कत नहीं है, 70% है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पूरा का पूरा रेडी कर दोगे तो 27 बस रिवीजन एंड 28 को एग्जाम। बाटू वाले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई ये वाले टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो। यूनिट नंबर 1 में ये वाले टॉपिक पे जितना जी जान लगा सकते हो उतना जी जान लगा दो। देन इसके बाद ये वाले टॉपिक्स पे आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ये वाले टॉपिक भाई यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 2 में आप यहाँ पे होमोजीनियस वाला टॉपिक है, इस पे आपको ज्यादा करना चाहिए। जैसे आप लोग भी यहाँ पे वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट वाले टॉपिक पे फोकस कर सकते हो। देन यहाँ पे ये वाला टॉपिक में देखो, ये दोनों के वीडियोस हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर वहां पे आपको लेसन का नाम अलग दिखेगा पर वही वीडियो है। टेलर आप सीरीज सर्च करोगे, मैक्लॉरिन्स सर्च करोगे, प्रदीप गिरी एकेडमी आपको डायरेक्ट मिलेगा। और ये दोनों पार्ट, और साथ में आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज नीचे कमेंट करना, तो बाटू वाले आपके लिए मैं M2 का भी जो कोर्स है वो लेकर आ सकता हूँ। अगर आप अपना यूनिटी दिखाओगे तो आपको नेक्स्ट टाइम से टेंशन ही नहीं रहेगा, मैं आपके लिए हमेशा रहूंगा और आपकी चीजें फटाफट। वैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्लीज लेकर आओ, प्लीज लेकर आओ,
और साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिडक्शन फॉर्मूले एंड कॉर्ड ट्रेसिंग बहुत ही अच्छा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस उसमें से ही आते हैं जो मैंने वीडियोस में कराए हैं। एंड दोस्तों ये मल्टीपल इंटीग्रल सबसे लास्ट में करो, सबसे पहले आप डबल इंटीग्रेशन के मेरे वीडियोस आप देख सकते हो, 2 से 3 वीडियोस देखोगे तो भी काम हो जाएगा, अब उतना नहीं देख पा रहे हो। और ट्रिपल इंटीग्रेशन का मेरा एक वन शॉट वीडियो, उसे आप देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो 3 दिन में अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। और अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए तो आप कोर्सेज से भी ज्वाइन हो सकते हो। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे दिया गया है, वहां से आप जाके वीडियोस देख सकते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।